वो जीवन है जिसमें एक विद्यार्थी भी प्रेरणा ले सकता है, एक कवि भी प्रेरणा ले सकता है, एक युवा विद्यार्थी प्रेरणा ले सकता है, एक पत्रकार भी प्रेरणा ले सकता है, एक वकील भी प्रेरणा ले सकता है। अटल जी ने हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचा। आधुनिक भारत के निर्माता आदरणीय अटल जी थे। उन्होंने देश में सड़कों का जाल बिछाया। गाँव में जो पहले, और हम दूसरा क्या कहें। तो आप चंपारण से आए हैं, गांधी जी की धरती से आए हैं। जी जी, मैं समझ सकता हूँ जनसंघ की बात कर रहे हैं आप। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पैरों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम और आप सभी देख रहे हैं प्रत्यक्ष भारत। आज 25 दिसंबर है, यानी भारत रत्न, भारत के पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, यानी अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, जिसे भारतीय राजनीति में अजात शत्रु का दर्जा प्राप्त है। निष्पक्ष, निर्भय, और जब सदन में वो बोलते थे तो लोग, विपक्ष के भी लोग उन्हें सुनते थे। तो आइए, आज मैं सदैव अटल पर हूँ। आज जानने का हम प्रयास करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्हें किस प्रकार से लोग याद कर रहे हैं। सदैव अटल पे आज कई लोग आए, उन्हें श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। हम लोगों से जानेंगे कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को किस प्रकार से उन्हें याद कर रहे हैं। हमारे बीच में कुछ युवा हैं, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आज अटल जी को वो किस प्रकार से याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने युवाओं के लिए भी कई कविताएं लिखी, उन्होंने युवाओं को भी काफ़ी प्रेरणा देने का प्रयास किया, और ख़ास करके कहा जाए तो वो युवाओं का एक प्रेरणा पुंज माने जाते हैं। और इसी सिलसिले में आज हम लोगों से जानेंगे कि वो अटल बिहारी वाजपेयी से क्या सीखते हैं, या अटल बिहारी वाजपेयी को अपने जीवन में किस प्रकार से चरितार्थ करना चाहते हैं। आपका नाम? अंकुर दुबे। मैं फिरोजाबाद ज़िले से आया हूँ। अटल जी का एक छोटा सा शिष्य। अटल जी को करीब से देखने का मुझे अवसर मिला। अटल जी का जीवन वो जीवन है जिसमें एक विद्यार्थी भी प्रेरणा ले सकता है, एक कवि भी प्रेरणा ले सकता है, एक युवा विद्यार्थी प्रेरणा ले सकता है, एक पत्रकार भी प्रेरणा ले सकता है, एक वकील भी प्रेरणा ले सकता है। अटल जी ने हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचा। आधुनिक भारत के निर्माता आदरणीय अटल जी थे। उन्होंने देश में सड़कों का जाल बिछाया। गांव में जो पहले गांव का संपर्क कट जाता था, बरसात के मौसम में गांव में पक्की सड़कें नहीं होती थी, तो गांव को पक्की सड़क देने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया। उन्होंने देश को हाईवे दिए। देश के चारों महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जोड़ा। तो देश के आधुनिक निर्माता आदरणीय अटल जी हैं। देश के आधुनिक निर्माता अटल जी हैं, ऐसा मानना है युवाओं का। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम चिराग जैन है। चिराग जी, आप ये बताइए कि अभी भाई साहब ने बताया कि अटल जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो आप एक युवा के तौर पर अटल जी को किस प्रकार से याद करते हैं? देखिए सर, अटल जी ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि समाज के हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वो अक्सर ये कहा करते थे कि युवा समाज की शक्ति होती है, देश का भविष्य होता है। उनकी बात जब भी हम सुनते थे तो ऐसा लगता था कि हमें एक प्रेरणा मिल रही है। वो अक्सर ये कहा करते थे कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसी यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते, आग लगा कर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन लाइनों में इतनी जान है सर, इतनी प्रेरणा है कि हम युवाओं को समाज के प्रति, देश के प्रति कुछ करने का खुद जज्बा मिलता है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि युवाओं में एक अलग तरीके का जोश है। जब वो कहते हैं कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पैरों के नीचे अंगारे, जब इस प्रकार से कोई उद्बोधन देता है, जब कोई इस प्रकार से युवाओं को प्रेरणा देने का प्रयास करता है, तो युवा क्यों ना आगे बढ़कर देश की सेवा करने का सोचे, क्यों ना मुश्किल की घड़ी में भी वो आगे आकर देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखे। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या हुआ? मैं किशन लाल हूँ सर, दरियागंज में रहता हूँ। जी जी। और 77 में जब मैं बहुत छोटा था, जनसंघ से हमारे पापा जुड़े हुए थे, तो उनका स्वागत कर रहे थे। और जब इनका पार्थिव शरीर
बीजेपी हेडक्वार्टर में आया तो शिव कुमार जी ने कहा आप भी इसमें बैठोगे, तो मैंने कहा सर मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बोले नहीं, आप अटल जी के हनुमान हो। तो आज खुश नसीब हैं कि ये नहीं भी है तो ऊपर से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये इस एरिया में हम बचपन में आते थे, कुछ भी नहीं था। आज जितना मैं कहता हूँ हम उनकी तरफ से भी यहाँ नमस्कार करने आते हैं। जो लोग सोचते हैं कि हम क्यों नहीं पहुँच पा रहे, तो हम उनकी तरफ से फूलमाला करते हैं कि भगवान हमेशा। आज हमने नारा भी लगाया जी। अटल जी का, बहुत अच्छा लगा। और प्रधानमंत्री जी सब ऐसे लगता है जैसे सर बहुत टाइम बाद है ना हम आज़ाद से हुए हैं। आज़ाद तो बहुत पहले हो गए थे, लेकिन अब जो खुली हवा लेते हैं ना तो महसूस होता है सबसे पहले आए। हम एक महीना पहले तैयारी कर देते हैं जी, जी। और उसका फल है कि आज ठीक ठाक जो है ना प्रोग्राम बड़ा अच्छे तरीके से हुआ सर। तो मैं पूरी टीम को आपको भी बधाई दूंगा। पूरी टीमें आई हुई थी, सभी मीडिया वाले आए हुए थे, बड़े शांतिपूर्वक प्रोग्राम हुआ। और अभी शाम को विजय गोयल जी भी कर रहे हैं। जी, जी। और किस में कर रहे हैं? अम्बेडकर म्यूजियम में। तो हम वहाँ पे अभी जाएंगे। तो उन्होंने बोला था बीजेपी हेडक्वार्टर वालों ने कि आप किशन लाल जी वेयर तो पुराने हो, आप यहीं रुको। किशन लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद दिलाया उस दौर का, जनसंघ का कि आपने जिक्र किया। और हम देखते थे दिया जो धोती जो इनका पहनावा था ना, वो आज की तारीख में अगर हम किसी को देखते हैं ना तो हमें अटल जी नजर आते हैं। जी, जी। तो वो एक बहुत बड़ा 1990-91 में बोर्ड क्लब पर मैं था इनके साथ। ये गाड़ी से उतरे और मुलायम सिंह जी और अडवाणी जी ऊपर मंच पे थे। लगभग काफ़ी लोग थे वहाँ पे, अनगिनत लोग थे। तो बोले अभी अभी पता लगा कि मुलायम सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। तो हमें वहीं पता लगा था कि 1990-91 या 92 की बात है सर। जी, जी। तो हम जब देखा तो इनके हाथ में भाषण था और बड़ा लिखा हुआ, बड़ा हिंदी में। मैंने कहा हे भगवान, इतना भाषण इतना क्लियर किसने लिखा है? लेकिन हमें नहीं पता होता था कि कंप्यूटर युग भी जी, जी, हाँ। जी। तो वो इनसे ही हमने देखा था। तो वो आज भी हम उस बात को याद करते तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि जो ताकत ये दे रहे थे ना देश को, तो ये देते चले आए हैं और देश आगे बढ़ रहा है। आज हम कह सकते हैं हमने चाइना को 20 साल पीछे छोड़ दिया सर। जी, जी, जी। इतना विकास हो रहा है इस देश के अंदर। तो हमारा दुर्भाग्य है जो डैमेज हमारे अपने लोग हैं ना। मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, योगी जी इतना काम कर रहे हैं, और हम फिर भी घबराए रहते हैं कि ये कुछ उल्टा फुल्टा ना हो जाए। देश बहुत आगे जा रहा है। ये हम जो अज्ञानी लोग हैं ना उनको ज्ञान आए और यहाँ से लेके जाएं और भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में एक और हमारे साथी हैं, इनसे हम जानेंगे कि आप सदैव अटल पे आके श्रद्धा सुमन अर्पित किया अटल बिहारी वाजपेयी जी को, किस प्रकार से देखते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जीवन के हर एक पहलू के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। अगर देखा जाए एक अच्छा पत्रकार कैसे बना जाए, एक अच्छा राजनेता कैसे बना जाए, एक अच्छा कवि, एक अच्छा कविता कैसे लिखा जाए, तो जीवन के हर पहलू, समाज के हर ऐसे वर्ग के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में अटल बिहारी जी का जिक्र होता है। आप किस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी को देखते हैं और उनसे किस प्रकार से सीखते हैं? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम संजीव चौधरी हुआ, मैं बिहार से हूं जी। प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूं भाजपा। मैं 1998 से लगातार श्रद्धेय अटल जी के जन्मदिन पर बिहार से चलकर यहाँ आता रहा हूँ। राजनीति में शुचिता के प्रतीक थे जी। विरोधी भी उनका लोहा मानते थे, और खासकर उनका विरोधी कोई थे ही नहीं राजनीति में। एक अच्छे पत्रकार भी, पत्रकारिता में भी उन्होंने महारत हासिल की। एक अच्छे कवि थे, उनका कोई सानी नहीं, कोई जोड़ी नहीं इस देश की राजनीति में। निकट भविष्य में मुझे नहीं लगता कि अटल जी के जैसा कोई आने वाले दूसरे हैं। जी जी। आज भी मैं चल के आया हूँ उनके जन्म दिवस के अवसर पर। आप बिहार से आए हैं? जी जी। खास करके अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए? जी जी, मैं अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए 98 से लगातार आ रहा हूँ। जी। जब वो प्रधानमंत्री थे तब पर भी आता रहा हूँ। उसमें प्रोटोकॉल के तहत थोड़ी परेशानियाँ भी होती थी, लेकिन फिर भी मिलते थे। तो अटल जी का कोई जोड़ी नहीं। जी जी। मैं उनको नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो बारंबार प्रणाम करने की बात हो रही है, बारंबार नमन करने की बात हो रही है। अटल बिहारी वाजपेयी को लोग क्यों न याद करें? क्योंकि एक ऐसे ही व्यक्तित्व थे कि लोग बिहार से भी चल के आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब वो जीवित थे वर्ष 1998 से ही लोग यहाँ आ रहे हैं, उनसे प्रत्यक्ष रूप से मिला करते थे। आज उनके जाने के बाद भी सदैव अटल स्मारक पे आकर उनको याद किया जा रहा है। हमारे बीच में और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी इनके लिए कैसा महत्व रखते हैं और ये किस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में सोचते हैं, या इनके जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी किस रूप में हैं।
जी जी जी, पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। हेमंत कुमार मिश्रा, जी जी, कहाँ से हैं? मोतिहारी से, पूर्वी चंपारण। जी 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 मेरे पिताजी संघ के संचालक थे। जी। अटल बिहारी वाजपेयी मेरे यहाँ 3 बार जा चुके हैं, अरे वाह। मेरे यहाँ ठहरे हुए हैं जी 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 और बहुत उनसे आस्था है जी और हम दूसरा क्या कहें। जी। तो आप चंपारण से आए हैं, गांधी जी की धरती से आए हैं। जी जी, मैं समझ सकता हूँ जनसंघ की बात कर रहे हैं आप। जिस घर में वो 3 बार आए हैं, रुके हों, तो हम समझ सकते हैं कि वो लगाव वो आंसू में परिवर्तित हो ही जाता है। मैडम, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप भी शायद मोतिहारी से ही हैं? जी, बिहार से, मोतिहारी। जी जी, तो जी जी, हम महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हैं भाजपा। जी 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 जी, बहू नहीं है, हम बहू हैं, ये मेरे पति संचालक जी के? हैं, जी, जी। बहू हैं। जी, जी। इनके विषय में 2 शब्द क्या कितना भी बोल लो, सब कम ही पड़ेंगे। जी जी अटल जी के लिए आपके हमारे पार्टी हो चाहे गैर पार्टी हो, सब कोई इनके लिए सर झुकाते हैं। हाँ इनके शब्द में कोई अब शब्द कोई नहीं शब्द यूज बने गलत शब्द नहीं यूज कर सकते हैं। ये सबके आदरणीय थे, रहेंगे और हमेशा के लिए हैं। जी। अटल जी रहें सदन या में, ना रहें, हाँ, लेकिन हमारे अटल जी हमेशा हम सबके बीच हैं जी, जी। और रहेंगे। और वो सदन में भी कहा करते थे जी। कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहना देश चाहिए। रहना चाहिए जी। और देश रहना चाहिए। और उनका नाम देखिए, आज जो जहाँ से है सब आकर यहाँ पर सर झुका रहे हैं, जी, जी। नतमस्तक हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड बीमार हैं, एम्स में भी ट्रीटमेंट चल रहा है, ये रेलवे में खुद पोस्टिंग है इनका, लेकिन हम लोग से रहा नहीं गया। ये बीमार, इनको रेस्ट बोला डॉक्टर, फिर भी हम लोग चले आए, क्योंकि हम इनको पितृ के जैसा अनुभव करते हैं। लगता है मेरे घर के सदस्य, जब दीपक छाप था, जब लखनऊ से 1 सीट का था, तब से हमारे यहाँ आते हैं, क्योंकि हमारे ससुर प्रचारक थे संघ के। और संचालक जी जी दोनों जिला के। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मोतिहारी से चल के और इस बीमारी की स्थिति में भी आप यहाँ आए और श्रद्धेय अटल जी को आपने याद किया, ये बहुत ही बड़ी बात है। जी, जी। कैमरामैन दीपक के साथ मैं पुरुषोत्तम, प्रत्यक्ष भारत के लिए।